जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में यदि अपने फार्म में हम चिक्स डालते हैं, अभी 2-3 दिन में हमारे फार्म के अंदर चिक्स आने वाले हैं, तो ऐसे गर्मी में हालांकि अपने चिक्स को पालने के लिए हम लोगों को हाई डिग्री का टेम्परेचर तो रखना ही होता है, लेकिन इस समय का जो गर्मी है वो हाई लेवल से भी ज़्यादा है। हमारे चिक्स को पालने के लिए तकरीबन 85 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन आज के समय में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि ऐसे ही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर हमारे फार्म में दिखाई दे रहा है, चिक्स वाले फार्म में या मुर्गी वाले फार्म में। ऐसे में अपने चिक्स को हम कैसे पालेंगे, आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। जैसे कि हमने जाना, ज़्यादा अगर हाई डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर हो जाता है तो हमको टेम्परेचर डाउन करने पड़ेंगे। ऐसे समय में यदि आप अपने फार्म में चिक्स डालते हो तो उस चिक्स में इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे तो 90 डिग्री से भी ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा है हमारे चिक्स के लिए। ऐसे समय में हम अपने फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम करें कैसे? 4 दिनों में हमारे फार्म के अंदर चिक्स आ जाएंगे और चिक्स आने से पहले हमने अपने फार्म के अंदर के केज की धुलाई अच्छी तरह से करनी शुरू कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि जिस केज में या नीचे ज़मीन पर आप चिक्स पालते हो तो उसकी साफ सफाई तो बिल्कुल अच्छी तरह से, जो चिक्स हमारे चिक्स वाले फार्म में पहले थे उसके बीट उस फार्म में नहीं होने चाहिए। उस तरह से धुलाई करना है, चाहे जो भी तरीका बने साफ सफाई करने का, उस हिसाब से आप लोगों को साफ सफाई करवाने हैं। इसके अलावा बाकी सारा काम, सारा प्रोसेस जिस तरह से मैंने कई सारे वीडियो में चिक्स पालने के लिए चिक्स आने से पहले कौन कौन सी तैयारी हमको करनी है, वह सब कुछ उसी तरह से करने हैं। लेकिन धुलाई बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से। अब आ गया टेम्परेचर की बात। अब टेम्परेचर को हमको कम कैसे करना है? यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे चिक्स को रहता है, मिलता है अभी इस समय पे, तो हमारे चिक्स की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटे चिक्स होते हैं और इतनी भयंकर गर्मी में यदि अपने फार्म में चिक्स डालते हैं तो उनको हमेशा पानी चाहिए होगा। और जब नए नए चिक्स हमारे फार्म में आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि पानी कहाँ है, तो ऐसे समय में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आप निप्पल से पानी पिलाते हो तो निप्पल से हमेशा निप्पल के अंदर हाथ मारने पड़ेंगे ताकि चिक्स को पता लगे कि यहाँ से पानी निकलता है। मैं कई दिनों से गर्मी को लेकर के वीडियो डाल रहा था। भाई पहला चीज़ तो आप लोग जान लो कि मैं वीडियो आप लोगों के हिसाब से नहीं डालूंगा। मैं वीडियो जब भी अपने चैनल पर डालूंगा तो अपने हिसाब से डालूंगा, इसलिए कि मुझे अपने चैनल पर व्यू नहीं चाहिए। आप लोग देखो ना देखो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जिसको जितना देखना है वो देखेगा, जिसको ज़रूरत होगी वह देखेगा। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का नुकसान ना हो। इस वजह से गर्मी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो में अपने फार्म पर, अपने चैनल पर मैं डाल रहा हूं और डालते रहता हूं, क्योंकि ये 3 महीने फार्मरों का नुकसान होता कब है? सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में। बाकी सर्दी के मौसम में नुकसान नहीं होगा। थोड़े बहुत हो सकता है कि अंडे का प्रोडक्शन अप डाउन करे, बरसात में भी नुकसान नहीं होता। मेजर जो नुकसान होता है ना, वह गर्मी के मौसम में ही होता है। और गर्मी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालने के पीछे मेरा रीज़न यही है कि आप लोगों का 1 रुपये का भी नुकसान ना हो। आप लोग हमेशा यह सोचते होंगे कि सतेंद्र भाई ऐसा कोई वीडियो बना दे कि उसमें हम लोग मतलब ऐसा लगे कि 1000 मुर्गी डाल करके हमको 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, इस तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए, मुझे पता है। लेकिन भाई मैं नहीं डालूंगा। मैं आप लोगों को धोखे में रखना नहीं चाहता। मैं रातों रात करोड़पति आप लोगों को नहीं बना सकता या कोई नहीं बना सकता, और जो बनाने वाले हैं आप लोग उनकी वीडियो देख सकते हो। मैं तो वही बताऊंगा जो सच्चाई है। जिस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ वही तरीका बताऊंगा। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए भाई मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरे फार्मर भाइयों का नुकसान हो। सीधी सी बात है। तो हम जानते हैं कि अपने फार्म में, चिक्स वाले फार्म में टेम्परेचर को कम कैसे करें। तो टेम्परेचर कम करने के लिए हमारा जो चिक्स वाला फार्म है यह लिंटर वाला है ऊपर, लेकिन आप लोग डीप हीटर यानी जमीन पर पाल रहे होंगे और वहां पर आपने जो छत बनवाया होगा वह सीमेंट के चद्दर का छत बनवाया होगा। तो उस छत पर आप लोगों को मोटा घास बिछवाना पड़ेगा,
उससे हमारे चिक्स वाले फार्म में जहाँ भी हमारे चिक्स पड़े हुए हैं उसके अंदर का टेम्परेचर डाउन रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अभी टेम्परेचर तो आप लोगों को पता लग गया कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चल रहा। दिन में 105 डिग्री, 107, 110 डिग्री तक भी आज टेम्परेचर हमारे फार्म के अंदर था, यानी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज हमारे फार्म में है। आप लोगों के यहाँ हो सकता है थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो। तो ऐसे में मैं सिंपल सा काम करूँगा कि अपने फार्म के अंदर एडजस्टिंग फैन 2-3 दिन 4 दिन में अपने फार्म में बच्चे आ जाएंगे, तो उस समय भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे बच्चे के कंडीशन क्या है। और उससे पहले मैं करूंगा क्या कि अब ऊपर मैं, क्योंकि मेरा लिंटर वाला फार्म है तो उस पर मैं कुछ घास वगैरह बिछाऊंगा नहीं। हमारे फार्म के अंदर एडजस्टिंग फैन, हमने 2 एडजस्टिंग फैन रखे हुए हैं। कहीं अचानक एक बिगड़ गया तो दूसरा हमारा एडजस्टिंग फैन ही हमारे चिक्स को सेफ तरीके से बचा सकता है। और दूसरा काम, अपने साइड वाले जाली में हमको बोरी के पर्दे वाला पानी स्टार्ट कर देना है। बस ये 2 ही काम मैंने अपने फार्म में किया है। और जब भी चिक्स हमारे फार्म के अंदर आएंगे तो अगर लगेगा हमको कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो फार्म के अंदर ना पंखे ना कूलर, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ एडजस्टिंग फैन और बोरी वाले पर्दे मैंने लगा करके ऑलरेडी रेडी कर दिया है। पानी चला करके सब कुछ चेक कर लिया है। चिक्स आएंगे, टेम्परेचर यदि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेगा या उसके आसपास रहेगा तब तो हमको कोई परेशानी ही नहीं। टेम्परेचर यदि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो बोरी वाले पर्दे के पानी और उसके साथ साथ एडजस्टिंग फैन भर दिन चलाने पड़ेंगे, तब जा करके हमारे चिक्स के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और मुझे कुछ करना ही नहीं है, ना फुहारे देने हैं, ना पंखे लगाने हैं, ना एसी लगाने, और कोई काम नहीं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल चल सकता है कि सर जब इतना सारा व्यवस्था 2-3 व्यवस्था करने के बाद भी यदि हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, चिक्स हमारे हाँफेंगे, तब मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हवा 2 ही साइड से चलती है, या तो नॉर्थ साइड से हवा चलेगी या तो साउथ साइड से। तो जिस साइड से हवा चल रही है सिर्फ उस साइड के बोरी वाले पर्दे पानी चलाने हैं, और दूसरे साइड जिस साइड से हवा नहीं चल रही है उस साइड के बोरी वाले पर्दे बढ़िया से मोड़ करके उठा देने हैं। जो भी फार्म के अंदर गैस वगैरह बनेगा तो बाहर निकल जाएगा और आपके चिक्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। मैं बिल्कुल यही कंडीशन करूंगा, इसके अलावा और मुझे कुछ करना ही नहीं। और ना ही भयंकर से भयंकर गर्मी में मैं कुछ करता हूँ। चिक्स थोड़े बहुत अगर हाँफ भी रहे होंगे तो भी उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौसम में कभी कभी हवा के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो जाती है। इसके लिए हमने प्लास्टिक के पर्दे, जो हमारे जूट के बोरी वाले पर्दे, उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक के पर्दे भी लगवाए हुए हैं और पर्दे को अच्छी तरह से ऊपर मुड़वा करके छुड़वा दिया है कि अचानक अगर तेज हवा के साथ बारिश आ गई तो हमारे फार्म के अंदर बारिश का पानी जाएगा, जिसकी वजह से हमारे चिक्स भीग सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोर्टालिटी हो सकती है। तो आप लोग यदि चाहो तो प्लास्टिक के पर्दे भी मुड़वा करके बनवा के रखवा सकते हो। भाई देखो, मौसम तो हमारे हाथ में है नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी गर्मी बन सकता है, कभी भी आंधी तूफान आ सकती है। तो पहले से यह सारा व्यवस्था आप लोगों को कर लेना है। हमारे गर्मी वाले चिक्स में मोर्टालिटी जो होने की संभावना होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। मोर्टालिटी की संभावना इसलिए ज्यादा होती है कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी ना हो जाए, और पानी की कमी से ही हमारे चिक्स की मोर्टालिटी होती है। तो पानी का विशेष ख्याल। और गर्मी के मौसम में चिक्स हमारे बिल्कुल फीड खाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी पिएंगे। तो विटामिन वगैरह 14-15 दिन लगातार, और साथ ही साथ जितने चिक्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं या देंगे उन सबको छांट करके अलग रख के भाई थोड़े मेहनत करने पड़ेंगे। और आप लोगों को इस तरह से काम करना है। जिन्होंने अपना चिक्स डाल लिया है अपने फार्म में, चिक्स बड़े हो गए हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने फार्म में चिक्स नहीं डाला है और डाल रहे हैं, और आपको यदि नहीं पता है किस तरह से काम करना है, तो जिस दिन से हमारे फार्म में चिक्स आएंगे तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बताता चलूँगा कि आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया। इस तरह से सारी व्यवस्था आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा। करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में
आ गई होगी। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो पूरी गर्मी आप लोग मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं तो छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा। आप लोगों की समस्या का समाधान जिस तरह से मुझसे हो बन पाएगा उस तरह से करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।